समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कल 2025 का प्रथम दिन था, एक अच्छा दिन, जी बिल्कुल, उत्साह से भरपूर प्रत्येक व्यक्ति के लिए। कल हमारे प्रदेश नेतृत्व की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम था जिसमें हमें जनता के बीच में जाकर स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो अपने 2004 से 2014 तक के 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में जो प्रमुख निर्णय भारत की जनता के लिए लिए, भारत देश के लिए लिए, उसके बारे में जनता के बीच में जाके उनकी जानकारी देना और उससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ इसके बारे में उन्हें बताना और उनसे जानना। तो आपने इसमें किन क्षेत्रों में जनसंपर्क किया? देखिए, एक दिन का कार्यक्रम था तो इसलिए हमने एक ऐसा क्षेत्र चुना जो हमारे कृषि प्रधान, जो हमारे किसान भाई हैं, वहाँ पे हमें बहुसंख्य मात्रा में मिल सकते हैं, संख्या में उपस्थित रहते हैं। वो है हमारी शहर की एलएस शुगर फैक्ट्री। मीन्स आपने खास तौर से कल किसानों से जनसंपर्क जी किया? जी जी जी। और इस समय हमारे देश में किसानों का एक ज्वलंत आंदोलन चल रहा है पिछले साल से, इस साल भी वो काफ़ी है। और किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ है, एक कहना चाहिए स्तंभ हैं हमारे देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के व्यापार के लिए। और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो मैंने निर्णय लिया क्यों ना हम किसानों के बीच में जाके अपने इस कार्यक्रम को और इस जानकारी को वहाँ पर उपस्थित किसानों के बीच में जाके साझा करें। तो हम सब लोग जो हमारे ज़िले के, शहर के वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोग वहाँ पर किसानों के बीच में शुगर फैक्ट्री में गए थे। जो किसान गन्ना लेके आए थे उनसे हमने संपर्क करा और मनमोहन सिंह के कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी। आपने मनमोहन सिंह जी के किन किन कार्यों के बारे में बताया है? देखिए, मनमोहन सिंह जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में और उससे पहले, जब वो सन 1991 में भारत देश के अपने वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने जो काम करे वो तो अनमोल हैं। आज हमारा देश उसी बेस पे प्रगति कर रहा है। और प्रधानमंत्री काल में जो उन्होंने काम करे किसानों के लिए, देश के लिए, वो भी बहुत अनमोल हैं। जिसमें एक मैं आपको बताऊंगा, एक उनका एक प्रमुख कार्य था मनरेगा का। जी, मनरेगा था, 100 दिन काम की गारंटी। ये एक ऐसा योजना है जिसको पूरा दुनिया इस पर रिसर्च करती है, जो देश हैं, कि ये क्या योजना उन्होंने निकाली। और इस मनरेगा से जो वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार है, ये इसका विरोध करती थी। लेकिन आज सबसे ज़्यादा पैसा अगर इस सरकार ने किसी क्षेत्र में लगाया है तो मनरेगा के क्षेत्र में ही, जी बिल्कुल, इन्होंने लगाया है। और आज उसका फायदा हमारा देश, हमारे जो देहात के किसान हैं, जो देहात के निवासी हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और उन्हें 100 दिन का गारंटी का काम मिल रहा है जी। और उनके उससे उन्हें अपने सामान्य जीवन में एक अच्छा गति प्रदान हुई है और उनका जीवन स्तर में सुधार हुआ है। एक तो ये कार्यक्रम का था। दूसरा एक उनका था कार्यक्रम संपूर्ण कृषि ऋण माफ। उस समय उन्होंने 62,000 करोड़ समथिंग में कृषि ऋण माफ किया था, जो एक बहुत बड़ा किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग था भारत सरकार की तरफ से। और उससे एकदम से हमारे कृषि क्षेत्र में क्रांति आई थी। अच्छा, उसके बाद में फिर कभी जो है किसानों के ऋण माफ नहीं किए गए हैं? जी नहीं, बल्कि तो किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है आज के समय में। पिछले आंदोलन में करीब 700 किसान हमारे शहीद हो गए। हमारी पार्टी का कहना है उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जवान हमारे सीमा पे वाले जवान हुए, उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है। और इसी तरह किसान जो देश की सेवा करते हुए, चाहे वो कर्ज से मरें, चाहे किसी कृषि
कि किसी कार्य से मरे, आंदोलन से मरे, उन्हें भी शहीद का ही दर्जा मिलना चाहिए। ये हम मांग करते हैं। राजनीतिक मामला है। जी जी। अगले आपने कौन सी चीज? फिर उसका उन्होंने एक दूसरा दिया था, एक बहुत प्रमुख था, जिसके ऊपर आज ये सरकार ने एक बैन सा लगा रखा है, आरटीआई सूचना का अधिकार। जी जी। कि आप कोई भी बात है, किसी भी क्षेत्र की जानकारी है, किसी भी पब्लिक सेक्टर से, सरकारी विभाग से हम उसकी जानकारी हम ले सकते हैं, जिसपे सरकार ने कुछ नियम कानून सख्त कर दिए हैं उसी आरटीआई से, क्योंकि उससे बहुत कुछ राज ऐसे चीजों के खुल सकते हैं जो कि पर्दे में रहते हैं। जी जी जी। एक और बहुत बड़ा काम था जो आज देश में हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, जिसके बिना कुछ नहीं होता, वो है आधार कार्ड। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। उससे पहले मैं बताऊंगा आपको, एक परमाणु समझौता हुआ था हमारा, जिसमें पूरे अमेरिका और जिसमें अभी आपने सभी देशों ने मिलकर उसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्होंने एक और बना था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जी का उन्होंने करा था। जी जी। और एक उन्होंने जो आपने अभी कहा आधार स्कीम जी, आधार कार्ड, ये एक ऐसा मील का पत्थर कहना चाहिए उनका निर्णय साबित हुआ कांग्रेस पार्टी द्वारा, कि आज जो भारतीय नागरिक है, अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है, उसका कोई काम नहीं होता है, तो उसका कोई काम नहीं होगा। और प्रशासन की नज़र में, देश की नज़र में, वो एक संदिग्ध की नज़र में देखा जाएगा। एक चीज और भी है कि आज जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है जी जी, वो किसी भी लावारिस जी शव की शिनाख्त भी आधार कार्ड के नंबर से, व्यक्ति के बायोमेट्रिक से कर सकता है। जी जी। एक इन्होंने शिक्षा का अधिकारी अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने दिया था, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। आरटीई जो है मनमोहन सिंह जी की ही देन है। और राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी जी, RFS और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये कुछ ऐसे उनके, मैं बता रहा हूँ आपको, कार्य हैं। उसके अलावा भी बहुत से कार्य उन्होंने देश हित में करे, जनता हित में करे, लेकिन ये प्रमुख हैं जो उन्होंने 2004 से लेकर 2014 के बीच में अपने प्रधानमंत्रित्व काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा करे रहे। तो इसके बारे में हम लोग कल किसानों के बीच में गए थे जी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हम लोग ने जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और कांग्रेस का नाम लिया, तो वहाँ पे बहुत से किसानों ने कहा कि ये अपने ही लोग हैं और हमें इनकी बात सुननी चाहिए। तो गन्ना किसान जो अपनी कड़कड़ाती ठंड में खुले में अपने गन्ने की ट्रालियां, गन्ने की गाड़ियां लेके खड़े हुए थे, वो हम लोग के बीच में आए। उन्होंने हमारी बातों को सुना ध्यान से और उन्होंने कहा कि इससे हमें बहुत फायदा हुआ। आज हमारा जीवन स्तर, जो ये नियम, जो ये कर्ज माफी या जो मनरेगा चला गांव देहात में, उससे हमारा जीवन यापन स्तर उठा है, ऊपर उठा है। और आज हम कांग्रेस द्वारा दी हुई इस क्रांति से आज हम सफल हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से हमें वहाँ पे ये भी ज्ञात हुआ कि जो शुगर फैक्ट्री थी वो पिछले 3 दिन से कार्य नहीं कर रही थी, बंद थी, पर्चियाँ नहीं दे पा रही थी या कुछ भी जो था, जिससे कि किसानों को इस समय कितना नुकसान है, उनका पैसा भी फंस रहा है, माल बेचने में भी उन्हें परेशानी है, प्लस जो किराए के ट्रैक्टर से लाए हैं उनका किराया भी बढ़ रहा है। तो ये सब एक सोचने का विषय है। और मेरा अनुरोध है वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार से कि इस विषय पर विचार करें कि प्राइवेट फैक्ट्रियां या सरकारी फैक्ट्रियां बीच बीच में क्यों बंद हो जाती हैं। अगर किसी त्रुटिवश बंद हो जाती हैं तो भाई वो त्रुटि चलने से पहले क्यों नहीं देखी जाती। और अगर कोई कागजी कार्यवाही में बंद हो जाती है, पर्ची जिसे कहना चाहिए, गन्ने की पर्ची या किसी और चीज में, तो उसे सुचारू रूप से क्यों नहीं आगे के लिए ध्यान दिया जाता है। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे कार्य होना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, राज्य सरकार पूरे राज्य के लिए, और जो जिला प्रशासन है उसको भी उतनी ही मुस्तैदी से काम करना चाहिए
जिससे किसानों को परेशानी ना हो, क्योंकि किसान अगर हमारा परेशान होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी बिल्कुल। प्रगति पर असर पड़ेगा। ये मेरी सोच है और कांग्रेस हमेशा इसी विषय पर, इसी विचारों पर काम करने का प्रयास करती है। तो हमने कल अपना प्रथम दिन देश के किसानों के नाम करा और उनके बीच में जाके हमने काम करा। क्या इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है, सिर्फ एक दिवसीय था? हाँ, इसे ये आगे भी चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। हाँ, ऊपर से दिशा निर्देश हम लोग के आते हैं, वो ऊपर जो कार्यक्रम बनते हैं वो बड़े ही सोच विचार के जनता हित में बनाए जाते हैं, उसी पे हम लोग वर्क करते हैं। उसके अलावा भी अपने स्तर से हम यहाँ पर काम करते रहते हैं। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और देशवासियों के एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आपको नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।